ओम साईराम। गणेश चतुर्थी या गणेशोत्सव एक आध्यात्मिक नजरिया। गणेश चतुर्थी या गणेशोत्सव हमारे कई त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र तो इस उत्सव की जननी है। इस गणेशोत्सव का ऐतिहासिक और पौराणिक पहलू तो हम सभी जानते हैं, पर आज हम इस प्रमुख उत्सव का आध्यात्मिक पहलू पर बारीकी से रोशनी डालेंगे, क्योंकि गणेश जी की आरती जहां सुखकर्ता और दुखहर्ता पर शुरू होती है, तो वही आरती खत्म होती है निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना पर। इसीलिए इसका आध्यात्मिक पहलू भी उतना ही जरूरी है। पूरा गणेशोत्सव 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है। पहला, गणेश जी का पूरे उत्सव के साथ, पूरे बाजे गाजे के साथ आवाहन। दूसरा, गणेश जी की स्थापना और उनकी अनन्य भक्ति और सेवा। और तीसरा, गणेश जी का विसर्जन। गणेश जी के इन प्रक्रियाओं में ही पूरा आध्यात्मिकता का रहस्य छुपा हुआ है। इन तीनों प्रक्रियाओं का आध्यात्मिक अर्थ यूं है। पहला, गणेश जी को आवाहन करना माने अपने जीवन में सद्बुद्धि का आवाहन करना। गुरु की रोशनी, संतों का सहवास, रामायण आदि इतिहासों का सार, चाहे जहां से भी रोशनी मिले उस रोशनी को अपने मस्तिष्क में भरना, अपनी बुद्धि को विवेक वैराग्य से, नीति से, धर्म से और ईमान की रोशनी से भरना ही सही मानों में गणेश जी का सच्चा आवाहन है। ये थी पहली आध्यात्मिक प्रक्रिया। और दूसरा पहलू है उनकी स्थापना और उनकी अविराम आराधना, उनका अखंड पूजा और सेवा। इसका सही मानों में आध्यात्मिक अर्थ है कि जो विवेक वैराग्य, जो धर्म, जो नीति से अपनी बुद्धि को प्रकाशित कर चुके हैं, उस बुद्धि से हर पल हर क्षण अखंड जागृति रखकर अपने वासना और विकारों से भरा मन पर कसकर काम करना। जैसे गणेश जी की मूर्ति की सेवा पूजा अखंड करते हैं, ये बुद्धि का मन पर युद्ध भी अविराम होगा। क्योंकि मन के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो हमारा खुद का दूषित मन विचार करता है या जैसे वो सोचता है, उतना भयानक तो कोई हमारा जन्म जन्म का वैरी भी हमारे बारे में नहीं सोचता। तो इतना भयानक उपद्रवी है हमारा मन। अजी मन क्या, इसी को महामाया कहा गया है। तो इस उपद्रवी मन पर बुद्धि को विवेक से भरकर अखंड अनुसंधान रखते हुए मन पर कार्य करना ही गणेश जी की सच्ची पूजा और सच्ची सेवा है। तो ये था दूसरा पहलू, गणेश जी का सेवन। अब गणेश जी का तीसरा और अहम पहलू, गणेश जी का विसर्जन। इसका सही मानों में आध्यात्मिक अर्थ है कि बुद्धि को कोई व्यक्ति जितना चाहे उतना रोशनी से भर ले और जितना चाहे उतना मन पर कसकर काम कर ले, पर यह मन उस बुद्धि के काबू में, वश में कभी नहीं आता। वो साधक उस मन और बुद्धि के अखंड युद्ध में झरझर हो जाता है, बल्कि अधमरासा हो जाता है। और जब देखता है कि मैं करोड़ जन्म लेकर भी इस मन से युद्ध करता रहूं, ये मन मेरे वश में आने वाला नहीं। एक वक्त के लिए तो मन में इतनी हीन भावना आ जाती है कि मेरा जीवन भर का पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो गया। इससे तो बेहतर होता कि मैं एक आम आदमी की जिंदगी जीता। और ऐसे निराशा के घनघोर अंधेरे में सद्गुरु कृपा उस साधक पर बरसती है और उसके अंतर्मन में यह स्फुरित होने लगता है कि मेरा जीवन भर का पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं गया, बल्कि वो पुरुषार्थ कर करके मालिक ने मुझे थकने पे मजबूर कर दिया। और आज उस तखान की वजह से मेरे रोम रोम से यह प्रार्थना निकलने लगी है कि हे मालिक,
ये मेरा अहम था कि मेरे पुरुषार्थ से मैं इस मन रूपी भवसागर पार कर जाऊंगा। पर अब मैं पूरे अनुभव से यह समझ गया कि सिर्फ अपने पुरुषार्थ के दम पर इसे पार करना असंभव है, जब तक आपकी कृपा और करुणा हासिल न हो। शायद इसी को प्रयत्नांती परमेश्वर कहा गया है। बस इस अवस्था पर पहुंचकर वो पुरुषार्थ का सात्विक अहंकार गिर जाता है। वो सद्बुद्धि रूपी सात्विक अहंकार जल समाधि ले लेती है, पूरी तरह विसर्जित हो जाती है। और जहां वो सात्विक अहंकार गिर गया, वही सही मानों में गणेश जी का सच्चा विसर्जन हुआ। और वही ये जीव रूपी बिंदु शिव रूपी सिंधु में लीन हो गया। आशा करता हूं कि गणेश चतुर्थी का सच्चा आध्यात्मिक अर्थ खुल गया होगा। इस रोशनी को लेकर अगर हम हर साल गणेश जी का आवाहन, उनका पूजन, सेवन और विसर्जन करेंगे तो सिर्फ गणेश जी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का जर्रा जर्रा हम पर आशीर्वाद बरसाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।